देखिए क्वेश्चन है, किसी धन राशि का साधारण ब्याज एसआई जो है मूलधन का 4/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय आपस में बराबर हैं तो ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज जो है एसआई जो है वो मूलधन का प्रिंसिपल का 4/25 गुना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम ले लेंगे 100। यहाँ पे देखिए ये दिया है ब्याज जो है वो दर के बराबर है, तो जो ब्याज यहाँ पे देखिए जो ब्याज की दर है, दर और समय दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे ब्याज की दर आर होता है और यहाँ पे टाइम दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे अब एसआई क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट मूलधन का 4/25 गुना है। तो मूलधन कितना है 100, 100 का कितना है 4/25 गुना है। तो 4/25, 100 का 4/25, यहाँ पे 25 चौक का 100, तो यहाँ पे 4 चौक की 16। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, एसआई हो गया 16। अभी एसआई का फार्मूला लगा देंगे, एसआई इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 16 इक्वल टू P प्रिंसिपल 100 इंटू R, और यहाँ पे T देखिए ये R के बराबर है तो T की जगह फिर R रख देंगे अपान 100। यहाँ पे देखिए तो ब्याज की दर पूछ रहा है तो ब्याज हमको निकालना है, तो ब्याज की दर R होता है ब्याज की दर, तो इसीलिए हम R को इसमें रखेंगे, T को इसमें से हटा देंगे। तो यहाँ पे ये 100 से 100 कैंसिल, तो R² इक्वल टू 16, तो R इक्वल टू 4%। देखिए क्वेश्चन है, यदि एसआई की रेट 10% से बढ़ाकर 11.5% हो जाए तो एक व्यक्ति के ईयरली इनकम में 60 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए उस व्यक्ति का प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ले लेंगे, प्रिंसिपल P इक्वल टू 100 लेट कर लेंगे, और देखिए रेट कितना है 10% से बढ़कर 11.5%। 10% से 11 कितना बढ़ा 1.5% जब बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है 60 रुपये के बराबर ही है। 1.5% 60 रुपये के बराबर, तो इसी के हम 1% कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 1.5। तो देखिए 100 यहाँ प्रिंसिपल कितना होता है टोटल 100%, तो 100% यहाँ से हम निकाल लेंगे 60 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 100। तो यहाँ पे अब इसी को सॉल्व करेंगे, 15 चौक का 60, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 था तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया प्रिंसिपल कितना 4000 रुपये था। क्वेश्चन है, यदि एसआई की रेट से 3% ईयरली वृद्धि हो जाए तो एक व्यक्ति की 2 वर्ष का इनकम में 72 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, तो बताइए व्यक्ति का धन क्या होगा, उसका जो प्रिंसिपल होगा कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक 3% ईयरली की वृद्धि कर रहा है और 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है 72 रुपये, तो 1 ईयर में कितना परसेंट है, एक साल में 3% की वृद्धि हो रही है, एक साल में 3% का इनकम यहाँ पे वृद्धि हो जा रही है, तो कितना 2 साल में कितना बढ़ा है 72 रुपये। तो यहाँ पे 2 साल में कितना हो रहा है, 2 साल में कितना हो जाएगा 3% एक साल में, तो 2 साल में 6% हो जाएगा। यहाँ पे एक साल में 3%, 2 साल में 6%, ये 6% हो गया। अब यहाँ व्यक्ति का 2 वर्ष में इनकम 72, ये 6% जो है 72 रुपये हो जा रहा है। ये देखिए एक वर्ष का 3% बढ़ रहा है एक वर्ष में, 2 वर्ष में 6% बढ़ेगा, और वो जो 6% बढ़ा है वो किसके बराबर है 2 वर्ष की इनकम में 72। यहाँ पे देखिए 2 साल में 72 रुपये, रुपये में 72 रुपये भी 2 साल में 72 रुपये बढ़ रहा है, और यहाँ पे इनकम 3% एक साल में बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 6% बढ़ेगा, वो 6% कितना होगा 72 रुपये के बराबर होगा। तो ये 6% 72 रुपये के, तो यहाँ पे 1% निकालेंगे, 1% कितने होगा 72 डिवाइडेड बाई 6, ये जो है यहाँ पे ये ज़्यादा से कम होता है तो ये नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पे 100% निकालेंगे, अब देखिए 1 से 100 ज़्यादा हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 100% इक्वल टू 1200 रुपये। ये देखिए 100% जो होता है वही प्रिंसिपल, किसी चीज़ का 100%, वो किसी वस्तु का जो 100% होता है वो एक्चुअल जो उसका रेट होता है वही होता है, तो ये 1200 रुपये हुआ।
देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 5,000 रुपये 10% ईयरली एसआई की इस शर्त पर उधार लिया कि वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 2,000 रुपये वापस कर देगा। तो बताइए 3 वर्ष में उसे कुल कितना ईएसआई मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे हर साल के अंत में 2,000 रुपये वो वापस कर देगा। एक साल बीतेगा 2,000 वापस कर देगा, फिर दूसरा साल बीतेगा फिर 2,000 वापस कर देगा, तीसरा साल बीतेगा फिर 2,000 वापस कर देगा। टोटल कितना है, 5,000 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे। पहले 5,000 रुपये है। पहले देखिए यहाँ पे प्रत्येक जो यहाँ पे 10% ईयरली उसको ब्याज देना, तो एसआई कितना हो जाएगा, ये 5,000 है तो पहले साल का एसआई कितना होगा, इसका 10% एसआई लग रहा है। देखिए तो इसका 10% हम निकाल लेंगे, पहले साल का हो गया, प्लस फिर इसमें से 5,000 में से फिर 2,000 माइनस कर देंगे। देखिए इसमें क्योंकि 2,000 साल के अंत में 10% देने के बाद फिर 2,000 उसको वापस कर रहा है, तो 2,000 वापस इसको करना होगा। तो यहाँ पे 2,000 5,000 में से 2,000 वापस हो गया तो कितना बचा, 3,000। अब फिर 3,000 में फिर उसको कितना 10% एसआई देना हो, तो इसका 10% फिर उसका सिंपल इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट हो गया। अब वो 10% इंटरेस्ट दूसरे साल के अंत में 10% फिर देगा, फिर 3,000 में से फिर 2,000 उसको वापस करेगा, तो कितना बचा, 1,000। अब 1,000 पे उसको सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, 1,000 पे फिर 10%। यहाँ पे देखिए 5,000 पे 10% पहले साल का 10% इंटरेस्ट, वो पहला एसआई हो गया, पहले साल का एसआई। फिर उसमें से 2,000 वापस कर रहा है, 2,000 वापस हो गया तो बचा 3,000। फिर 3,000 पे फिर 10% इंटरेस्ट, फिर उस पर 2,000 वापस कर दिया, 1,000 बचा, फिर उसका 10%। तो टोटल 3 साल में इंटरेस्ट कितना देना होगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे। 500 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 500 प्लस यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 1 0 बचेगा, तो यहाँ पे 300 प्लस यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 100 इक्वल टू 5 8 टोटल 900 रुपये वह एसआई के रूप में 900 रुपये देगा। ये दो देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से 10,000 रुपये 10% ईयरली एसआई की इस शर्त पर उधार लिया कि वह इसे प्रत्येक वर्ष के अंत में 4,000 रुपये वार्षिक 4,000 रुपये वापस कर देगा। 3 वर्ष में उसे कुल कितना ब्याज देना होगा। यहाँ पे देखिए उसको कितना 3 वर्ष में कितना ब्याज देना होगा। तो इसमें यहाँ पे एसआई देखेंगे टोटल 10,000 रुपये है, पहले साल के अंत में वो 10% दे देगा, 10% के बाद उसको 4,000 रुपये वापस करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले साल में कितना होगा, ये 10,000 है, 10,000 का 10% ब्याज बनेगा पहले साल का। फिर ये पहले साल के बाद दूसरे साल में एंट्री कर देगा, दूसरे साल में जाने से पहले उसको 4,000 रुपये उसको बैंक वाले को वापस करना है। तो इसमें से 10,000 में से 4,000 वापस कर देगा, बचा कितना, 6,000। यहाँ पे 6,000 बचा। अब 6,000 के जब 6,000 एक साल पूरा होने जाएगा फिर 10% इस पर ब्याज बन जाएगा, तो ये 10% ब्याज हो गया। फिर ये साल का अंत हो गया तो फिर इसमें से 4,000 उसको वापस करना, तो 6,000 में से 4,000 वापस कर देगा तो कितना बचेगा, 2,000। अब 2,000 में फिर अंत में वो 10% ब्याज देगा, तो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ये 00 से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1,000 प्लस यहाँ से 00 यहाँ पे तो यहाँ पे कितना बचा, 600 प्लस फिर यहाँ से 00 यहाँ पे तो यहाँ पे 200। तो यहाँ पे 1,000 प्लस 600 प्लस 200 टोटल 1,800 रुपये वह ब्याज देगा। यहाँ पे देखिए पहले वर्ष 10,000 में साल के अंत में 4,000 रुपये वापस कर दिया तो बचा कितना, 6,000 रुपये। फिर 6,000 पे 10% ब्याज दे दिया, फिर साल के अंत में ब्याज देने के बाद फिर उसमें से 4,000 रुपये वापस करेगा बैंक पे, तो बचा कितना, 2,000 रुपये। फिर इस पर 10% लग गया, तो टोटल इसका 1,000 रुपये, इसका 600 रुपये, इसका 200 रुपये, टोटल मिला के 1,800 रुपये ब्याज हो गया। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बैंक से 15 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि वह इसे 1 रुपये प्रति मंथ की 16 किस्तों में वापस कर देगा। बताइए एसआई की रेट क्या होगी। यहाँ पे रेट पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 15 रुपये लिया है और 16 किस्त में उसको एक एक रुपये करके वापस कर रहा है। तो यहाँ पे तो एसआई क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये देखिए यहाँ पे 15 रुपये लिया है और 16 किस्त में एक रुपये करके वापस कर रहा है, तो मतलब 16 रुपये वापस कर रहा है, एक रुपये करके 16 किस्त में दे रहा है, तो 16 रुपये वापस हो रहा है। तो जो 1 रुपये ज़्यादा वापस कर रहा है वही उसका ब्याज होगा,
तो वही सिंपल इंटरेस्ट कहाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पे 16 किस्त में जो पैसा दिया है उसको यहाँ पे 16 रुपये माइनस कितना लिया था 15 रुपये, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 रुपये जो होगा, जो वही 15 रुपये लेके 16 रुपये दे रहा है, 1 रुपये जो बढ़ रहा है उसका वही इंटरेस्ट दे रहा है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। तो यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे मंथली दिया है ना, 16 किस्त में वापस कर देगा 1 रुपये प्रति मंथ, तो 1 रुपये प्रति मंथ दे रहा है, तो यहाँ पे मंथली दे रहा है, तो मंथली निकालेंगे वार्षिक होता है, तो यहाँ पे जो समय होगा उसको हम मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो एक साल में कितने 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे एक महीने में उसको निकालेंगे, तो यहाँ पे 1/12 इसको ईयर लिखेंगे, इसको साल में कन्वर्ट कर देंगे। तो SI का फार्मूला क्या होता है, SI होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे देखिए अब इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे P कितना है, पहले मंथ का कितना P है 15 रुपये, 15 इंटू R कितना है, यहाँ पे R पूछ रहा है, इंटू टाइम 1/12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस दूसरे अब यहाँ पे 1 रुपये फिर वापस कर देगा 15 में, तो बचा कितना 14 रुपये। देखिए पहला मंथ का हो गया, फिर 1 रुपये एक मंथ वापस किया, तो बचा कितना 14। तो यहाँ पे 14 गुणे R, रेट वही होगा, रेट तो पूछ रहा है, और फिर टाइम कितना है 1/12, एक महीने के 1/12 हो रहा है ना ईयरली में, ऐसे करके वो निकालता चला जाएगा। यहाँ पे फिर लास्ट का जो समय होगा यहाँ पे 1 इंटू रेट इंटू 1/12 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14, 15, 14, 13, 12, 11 करके यहाँ पे लास्ट में 1 रुपये वापस कर देगा, तो उसका कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे SI कितना आया है, यहाँ पे 1 रुपये, तो ये कितने के बराबर होगा 1 रुपये के, ये जो टोटल जो SI ये आएगा ये 1 रुपये के बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे कितना कॉमन हो रहा है 1/12, यहाँ पे R डिवाइडेड बाई 12 इधर है, तो इधर नीचे आ जाएगा, तो 1200 हो जाएगा, ये कॉमन हो गया। यहाँ पे 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस डस करके निकालेंगे 2 + 1। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहीं सीरियल में अगर जा रहा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग का और लास्ट का जोड़ के और दूसरे में 1 माइनस करके उसको डिवाइड कर देते हैं। तो R/1200 इंटू 15 प्लस 1, यहाँ पे ये करेंगे 16, और फिर यहाँ पे n मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे R/1200, यहाँ पे 15 × 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको इधर, यहाँ पे तो R डिवाइडेड बाई 1200 इंटू यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ पे 2 × 8 = 16, यहाँ पे 8 इंटू 15, तो यहाँ पे R डिवाइडेड बाई 1200, R डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 15 15 छक्का 90, 15 7 108, 15 8 120। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो ये किसके बराबर था, यहाँ पे देखिए 1 के बराबर था, तो ये हम इसको 1 के बराबर कर देंगे। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए R डिवाइडेड बाई 10 = 1, R = 10% आएगा।